Dhobi is not an ordinary word to be called upon. It points out the caste, it denotes the work one does. But not to call someone as Dhobi is an emotion. Society has evolved over the centuries, from the age of the bullock cart to the age of metros, from traditionalism to modernism, and then postmodernism. All these isms are applicable only to the people who are well settled, or correctly to say, the elite. For the Dhobi, it does not make any sense at all, because for them, traditionalism, modernism, and postmodernism have only one meaning. That is to wash dirty clothes and to iron it so that their families could get a one-time meal. People from Jangpura Dhobi Ghat in Delhi face the same pathetic situation every मैं धोबी घाट में धोबी का काम करता हूँ। मेरे फादर भी ये काम करते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं पढ़ता था। उस टाइम मेरे पिताजी ने कहा कि अब मुझसे काम नहीं होता, क्योंकि उनकी उम्र 45 हो गई थी। तो उन्होंने कहा मुझसे ये काम नहीं होता, तो इस काम को आ जा, पढ़ाई छोड़ दे। हम पढ़ाई छोड़ के इसी काम के अंदर आ गए और हम काम करने लगे। हम 94 से जब से मेरी शादी हुई है, जब से ये काम कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो यही काम करते थे। फिर उनको बीमारी लग गई, फिर उनके बीमार रहने लगे, गले में कैंसर हो गया। फिर वो चलते रहे बीमार 1-1.5 साल, फिर वो गुजर गए। इलाज करवाया उनका, वो नहीं बचे, तो फिर वो गुजर गए। तो फिर एक बड़ी लड़की है मेरे पास, एक छोटी लड़की है, छोटा लड़का है एक बीच वाला। तो उसकी पढ़ाई हमने छुड़वा दी। हमारा घर नहीं चलता था मेरी कमाई से। फिर मैंने बच्चे को इसी काम में डाला। वो भी कपड़े वॉश करता है, कपड़े धुलाई करता है, प्रेस करता है। थोड़ा पढ़ना लिखना चाहता था, तो मेरे पापा वगैरह टाइम से पहले एक्सपायर हो गए थे, तो घर में कोई था नहीं करने के लिए, तो उनकी हेल्प के लिए मजबूरन हमें इसी काम में उतरना पड़ा। The Dhobi community is still one of the most backward communities in India. They do not have education, political representation, governmental employment, land, etc. They largely engage themselves in doing their traditional work of washing and ironing clothes in order to survive and sustain their livelihood. They are still considered as second-class citizens of India, even after 75 years of independence. राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है, खरीद कर ही खाते हैं। कि है काफ़ी बार कोई कहता है ये डॉक्यूमेंट्स में ये कमी है, वहाँ जाके साइन करवाओ, ये नहीं बन पाएगा, ऐसी प्रॉब्लम्स बता देते हैं। फिर इंसान हार ही जाता है कि कहाँ भाग दौड़ेंगे, इससे अच्छा अपना लेके ही खा लेंगे। The peculiarity of the occupation lies in the fact that the entire family serves as a working unit. The profession provides a truly cooperative activity to almost all the members of the family in one way or the other. The Dhobi has no fixed hours of work. They usually work a few hours in the morning and in the evening, though they are occupied practically throughout the day. हम सुबह 6 बजे उठते हैं, ठंडे पानी में घुसते हैं और शाम तक काम करते रहते हैं, कम से 7 से 8 बजे तक। उसके बाद फ्री होते हैं, फिर कपड़े लेकर आते हैं। काम के ऊपर ही निर्भर करता है, कस्टमर का कोई फिक्स रेट नहीं है हमारा। हमने काम किया, कस्टमर के पास कपड़े लेने गए, हमने उससे पूछा कि हमारे इस कपड़े के हमारे बनते 40 रुपये। वो कह रहा 40 रुपये नहीं, 20-20 रुपये काम होता है। तुम धोबी हो, धोबी ही रहोगे, यही काम करोगे, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ना तुम्हें कोई काम देगा, तुम्हें धोना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, धोगे तुम, और हम काम कराएंगे और तुम काम करके दोगे। कि पानी में तो काम कर रहे हो, कोई फ्री में काम कर रहे हो। तो ये है, वो ना हमारी मेहनत देखते हैं, ना हमारा टाइम देखते हैं, और हमसे कहते हैं कि 20 रुपये ही मिलेंगे, जिसका आज 50-60 रुपये मिलने चाहिए, नहीं मिल पाते। ड्रैगन काम हम लोगों से कराते हैं, हम लोग ही करने वाले हैं ड्रैगन का। लेकिन क्या हम पे पैसा नहीं, हम पे दुकान नहीं है। हम दुकान खोलें तो मतलब उसके लिए किराया भी चाहिए, पैसे भी चाहिए। इस कारण जो जिनकी जो बड़े बड़े पैसे वालों की दुकान है, वो जो उनकी जो 100 रुपये का बिल है, अगर उनका 100-200 का बिल भी है ना, तो 100-200 रुपये दे के आएंगे, 1 रुपये कम नहीं दे के, हम GST अलग से दे के आएंगे। अगर हमने 100 रुपये के बिल का अगर 60 रुपये 70 रुपये भी मांग लिए ना, तो वो ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा ले रहा है।
समाज का नज़रिया ये है कि धोबियों से काम करवाओ, उनका पैसा मत दो, उनकी हीन नज़र से देखते हैं, भाई हमसे जो तुच्छ हैं, छोटे हैं। Even though they face many difficulties in their lives, they follow certain orders and maintain regularities to collect, wash, and to deliver the clothes to their customers. They are very careful with the belongings of their customers. मार का पेन से हम नंबर डालते हैं, उससे ही वो छूटता नहीं है, उसी से सबके अलग करते हैं हम नंबर डाल के। 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, जितने भी कस्टमर के जैसे 10 के हुए तो 10 तरह के नंबर डालेंगे उसमें। They are deprived of adequate food, housing, education, health, and social security. More than 90% of this community is engaged in menial jobs because they do not have any other option than being a dhobi for their entire lifetime. क्योंकि हम लोगों के लिए नौकरी नहीं है, नौकरी होती है तो उसमें जो होते हैं जिनको एससी का कोटा वो भी दूसरे लोग ले जाते हैं, हमें मिलता ही नहीं है। बच्चों की फीस, या हमें एससी कोटे से बच्चों का एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है तो पढ़ाना, हम जर्नल से पढ़ा रहे हैं। जब फीस नहीं दे पाते तो स्कूल वाले बच्चों को टॉर्चर करते हैं, कहते हैं छुट्टी करो, घर बैठो। इससे बच्चों को इंसल्ट महसूस होती है और फिर वो डिप्रेशन में भी जाते हैं। और फीस माफ़ करने का कोई नहीं है, मतलब डबल देना पड़ता है, फीस माफ़ का तो कोई जरिया ही नहीं है। There are some basic necessities which are not yet addressed by the government authorities. Requirements like drinking water, proper toilet facilities, electricity, cleanliness, sewage system, allotment of land, safety and security of the people. सबसे बड़ी बात पहले ये है कि लेडीज़ के लिए कोई नहाने धोने बाथरूम नहीं है उनके पास। कि हम कहाँ पर जाएं, वहाँ शौचालय जाना पड़ता है इतनी दूर, उसके लिए भी 5 रुपए देने पड़ते हैं। अब दिन में 3 बार जाओ तो 3 बार ही देने पड़ते हैं। मतलब जाने से पहले पैसे ढूंढने पड़ते हैं हमें कि वहाँ जाना है, तो पैसे वो पहले लेते हैं और वो बंद रहता है। अदरवाइज जैसे पानी की प्रॉब्लम हुई, वो बंद हुआ तो वो बंद ही रखता है, तो हमें ना नाले जाना पड़ता है। As open defecation is widely debated, the safety and security of women should also be given equal importance. Girls and women are not safe here due to the absence of proper toilet facilities. People of Jangpura Dhobi Ghat live amongst garbage and unhygienic surroundings. हम जो है मैडम यहाँ काम करते हैं, गंदगी है चारों तरफ, ना एमसीडी का कोई बंदा आता है कूड़ा उठाने के लिए, जबकि एमसीडी काम करती है बाहर दिल्ली के अंदर। सरकार कहती है सारी सफाई हो रही है, स्वच्छ हो रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या कोई बंदा आके कूड़ा उठा के राजी नहीं है। हम बोरिंग का पानी पी रहे हैं, उसी पानी को पी के हम बीमार पड़ जाते हैं। चारों तरफ गंदगी का माहौल बना हुआ है, उसी हाथ में हम जी रहे हैं। ना सफाई करने आता, सफाई के लिए बोलेंगे तो उसे पैसे दो, कूड़ा उठाने वाले को, जो कि सरकारी नौकरी है, नहीं उठाता वो इसे भी नहीं आता करने के लिए भी हम नहीं उठाएंगे, और हम जो है घाट में नहीं आएंगे, किसी कीमत में नहीं आएंगे। ये तुम्हारा काम है, तुम इसी लायक हो, इसी ऐसे रहोगे। एक जब बारिश वगैरह आती है, आंधी तूफान आता है, तो हमारे सिर पे छत नहीं है। Through technological adaptation, they have shifted from manual washing to machine washing. It seems like this has eased their burden, but that, however, is far from the truth. समस्या तो ये होती है कि मतलब कि एक तो बिजली के बिल ज़्यादा है, केमिकल के बिल ज़्यादा है, पैसे बढ़ाते हैं तो कोई बढ़ा के राजी नहीं है, क्योंकि हम लॉन्ड्री का काम करते हैं, कमर्शियल काम है। इतने ही मिल पाते जितने कि हम अपने बच्चों का पेट भर सके, उसमें बिजली का बिल ये वो सब चला जाता, तो हम आज के टाइम हमको कर्जा लेना पड़ता है। The usage of chemicals during washing literally kills them day by day. They do this work with a lot of dedication, but the economic and social status of these people remains the same. इस काम में तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी बचत नहीं है। जितना कमाते हैं उतना उसमें लगा देते हैं, केमिकल्स हर चीज़ में, और केमिकल भी इतना हार्ड होता है, हाथ पैर गल जाते हैं। कास्टिक सोडा वगैरह यूज होता है, वो जो होता है उनसे हाथ पैर भी खराब हो जाते हैं, पैर फट भी जाते हैं। During COVID-19, people from all strata of society experienced major difficulties in their lives. There was tremendous suffering experienced by a lot of people, with the Dhobi suffering the most. लॉकडाउन के अंदर मैडम बड़ी परेशानी झेली। खाने को रोटी नहीं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं, किसी ने सोना बेगा, किसी ने कुछ बेगा, अपना जो पूंजी थी खरी परी, किसी ने अपना मकान गिरवी रख दिया, किसी ने ब्याज से पैसे लिए, इस तरह से रोटी खाई, सरकार ने कुछ नहीं दिया। लॉकडाउन में काम सब बंद हो गया, काम था ही नहीं, हम कहाँ से खाते। जब काम बंद हो गया, पैसा नहीं आएगा तो बच्चे खाएंगे क्या? भूखमरी आ गई हमारे लिए, हम बच्चे भूखे, खाने दाने को तरस गए, ना दूध है बच्चों के लिए, ना कुछ है,
तो और ना कोई हमारी हेल्प कर। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो लगा दिया, पर उसको हम लोगों के लिए हेल्प तो करनी चाहिए थी, नाच तो देना चाहिए, तो कुछ तो देना चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिला हमें। जो ऐसा है लॉकडाउन के अंदर, जबकि सबके काम ऑलरेडी बंद थे, फिर भी इसका बिल आता था बिजली का 1200, 1500, 2000, 3000 बिल आता, वो भी हमने भरा जबकि काम नहीं था। They do not have any political representatives to speak for them. During elections, politicians come and give a lot of promises, but their basic needs are still not met till date. ज़्यादातर सारे नेता हमको सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे तरविंदर सिंह मारवा जी हैं, 15 साल वो MLA रहे, उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने बनवाया भी यहाँ पे, साफ़ सफाई का भी टाइम था, उससे टाइम पे सब ठीक होता था। लेकिन बाद में आस्ते आस्ते थोड़ा सब ढीला हो गया। ये ज़मीन जैसे हमारा जन्म हुआ तब तक ये MCD के अंडर थी, MCD की थी, और ये DDA के अंडर कैसे आई है ये हमें अभी तक नहीं पता। जो पहले जगह MCD वालों ही की थी, और अभी तक हमको ये नहीं पता MCD कहते हमारी जगह है, DDA कहते हमारी जगह है। इसका जो मेन कारण है किसका, ये हमें अभी तक नहीं पता। पानी जो है हमारे पहले MCD से आता था, अब वो हमारा ख़त्म हो गया, और हम अपना कमर्शियल जेट पंप लगाए हुए हैं जो हम ज़मीन से पानी से अपना काम कर रहे हैं। India needs to give special attention to the Dhobi community. A special exclusive policy has yet to be drafted for their betterment. They have to be treated with dignity, and their work and their hardships has to be acknowledged with respect. समाज में कि इस काम में कोई वैल्यू नहीं है, इस काम में हमारे बच्चे तो आने वाले काम करेंगे नहीं। है वो तो पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत और कोई थोड़ा सा कुछ और काम कर रहे हैं। हमारा बच्चे जो हमारे बच्चे हैं आने वाले 10 साल में धोबी काम नहीं करेगा। The Honorable Supreme Court says the use of the word dhobi is often used by people belonging to so-called upper castes as a word of insult, abuse, and derision. It is basically used nowadays not to denote a caste, but to intentionally insult and humiliate someone. Calling someone by this name nowadays is considered abusive and offensive. A sincere appeal to all citizens of this country that no person or community should ever have to be insulted or looked down upon. हम सोचते हैं कोई अच्छे काम में आगे कोई अच्छी पोजीशन में जाएं, कल को उनको बहुत जी साफ करके बोलेंगे, ये ना बोले ओए धोबी, हम ये नहीं चाहते।